Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. Hi guys, this is Simran yet again welcoming you in a live chat session with Mohit Kumar. लाइटिंग प्रॉब्लम आ रहा है ना. आप क्या मतलब इतना where are you sitting? Are you sitting I'm inside sitting a outside. I'm sitting showcase? outside. अच्छा गेट के पास. I'm like एक्चुअली okay. बारिश हो रही है ना यहाँ पे अभी, तो दैट्स व्हाई मैं बाहर Wow. बैठा हूँ. बॉम्बे में जो मुंबई में नहीं हो लोग रही. रह रहे हैं It's बारिश not इज raining. समथिंग आउट ऑफ द लीग. यहाँ पे बारिश बिल्कुल भी नहीं है एंड इट्स अ पैथेटिक वेदर with I think 40 degrees. This is Bombay right, Delhi right now, Haryana. Wow. Guys, this is a amazing visual. पहली बात तो ये बाहर का विजुअल है तो वो अपने आप में एक हाँ. बड़ी बात है and lucky you guys that you are getting this. All the shine that you see on my face is all the sweat, so you can imagine कि yeah, so it's not the glow. But welcome to the live, Mohit. Finally, we have Finally. got down to getting you on the live, and the fans seem super excited. Guys, now what you have to Yeah. do is start sending your questions. Till the time, I'm going to ask him my questions, which are what has the quarantine journey been like? And I ask you the journey क्योंकि मुझे पता है कि आप पहले कहाँ भोपाल में थे, then you had to come to Bombay, and then finally अब आप घर पे हो. तो tell me about it. हरियाणा. फुल जर्नी तो यार जैसे लॉकडाउन के लिए अनाउंस हुआ, आई केम बैक टू मुंबई. मुझे लगा एक्चुअली हॉलीडेज हैं, कुछ दिन छुट्टी एंजॉय करूंगा. एक्चुअली प्लान तो गोवा जाने का था, सच बताऊं तो. वाओ. मेरा प्लान था मैं गोवा निकल जाऊंगा कुछ दिन के लिए एंड देन वापस आ जाऊंगा, क्योंकि बड़ी मुश्किल से छुट्टी मिलती है यार. हाँ. बट जब मुंबई गए एंड 10 डेज डिस्टर्बेंस हो रहा है क्या बहुत? यू थिंक इज नहीं. इट ओके? हाँ. वो हेलो. थोड़ा सा लाइक इट्स ओनली द ठीक है, विंड. आई डोंट इट्स थिंक. फाइन. हाँ, इट्स ओनली द विंड. इतना ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं है. या तो मुझे लगा कि 10 दिन की छुट्टी है, क्यों ना गोवा चला जाऊंगा, घूम लूंगा, क्योंकि 2-3 महीने से ऑफ नहीं मिला था शूटिंग करते करते. तो मुंबई आए एंड आते 2 दिन बाद लॉकडाउन. और उसके बाद वो यू कैसे कितना उसके टाइम बाद लाइक यू हैड टू स्टे अलोन? वर यू अलोन? उसके बाद तो यार कुछ नहीं, बस सारा दिन घर बैठे हैं और कुछ नहीं किया. तो फाइनली अभी लाइक व्हेन यू आर होम, आर यू लाइक यू नो इन अ चिल जोन और आर यू जस्ट बोर्ड कि यू नो इससे अच्छा तो मैं मतलब शूट ही कर रहा होता या फिर वहां पे होता या व्हाटएवर? फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे अभी घर आके ज्यादा बेटर लग रहा है, क्योंकि मेरी सिटी जो अभी वो ग्रीन जोन में एक्चुअली, तो यहाँ पे हार्डली 1 या 2 केसेस वाओ. है. हार्डली 1 या 2 केसेस. तो मैं वर्कआउट के लिए भी जा पा रहा हूँ, बाहर भी घूम रहा हूँ एंड मास्क भी नहीं लगाना पड़ रहा है यहाँ पे मुझे. Okay, okay. Now I'm going to start taking questions from fans because there are too many. और मैं first question ले रही हूँ. सुवन नहीं, कनिका कपूर FP जिसने पूछा है बाइक या साइकिल and what कनिका is his कपूर height? Oh fuck, it's raining. अयो. I'm going out. Wait for a second, huh? हाँ. हाँ, सबने लिखा प्लीज स्विच ऑन द लाइट. Wait for a second. हाँ, टेक योर टाइम. It's raining too much here. Should I add you back or is it okay? Yep. Okay. Fine. Yes. Yeah. So the question So- is bike or cycle? What is your height? Bike. Obviously bike. सभी लड़कों को बाइक पसंद है यार. Okay. Another one that I'm going to pick is Mohit Wala Pyar. I think that's your fan page. Who's asking who is your most favorite actor and actress in both Bollywood and Hollywood? Actor to no doubt Shah Rukh Khan. Everybody loves Shah Rukh Khan. But nowadays Ranveer Singh is also favorite now. हाँ, the energy.
शाहरुख इज लाइक लेजेंड, उससे हाँ ऊपर कुछ है नहीं, बट आजकल अभी रणवीर सिंह का थोड़ा ज्यादा क्रेज है, तो बोथ ऑफ देम। एंड राइट फीमेल एक्ट्रेस ही बताना है। हाँ एक्टर एंड एक्ट्रेस एक्चुअली कोई इट्स ऐसा स्ट्रेंज कि आपने एक्टर इतने जल्दी बता दिया एंड एक्ट्रेस यू हैव टू थिंक आई थॉट यू हैड अ एक्ट्रेस का लिस्ट मैंने सोचा नहीं इतना। अगर देखा जाए तो विद्या बालन, आई लव ओके विद्या एंड आई लव कंगना रनावत। आई लव कंगना वाओ रनावत, मतलब हर एक्ट्रेस राइट फेबुलस यार। राइट ओके एंड हॉलीवुड भी पूछा are you somebody who is too much into Hollywood movies या फिर you are just the Bollywood buff होली एक्चुअली आई वॉच हॉलीवुड मूवीज मोर। हॉलीवुड मूवी ज्यादा देखता हूँ मैं यार, तो अच्छा तो हॉलीवुड में एंड कौन है आपका फेवरेट माय फेवरेट एक्टर टॉम क्रूज, ओके ह्यू another जैकमैन, legend lots of Tom Cruise, राइट Hugh Jackman and लियोनार्डो का मुझे एक्ट्रेस इतना में भी पसंद है नहीं है। कोई मुझे एक्टर्स में ज्यादा इंटरेस्ट है। ओके एक दूजे के वास्ते टू ने पूछा है योर ऑल टाइम फेवरेट बुक क्या आप रीड करते हो ज्यादा या फिर यू आर नॉट टू मच इनटू I never read books, but मम्मी एक तो बुक आप पढ़ती थी, तो वो मैं कभी कभार पढ़ हाँ लेता हूँ, द सीक्रेट बाय रोंडा अच्छा ब्रायन। तो मम्मा वही पढ़ती है, तो मैं कभी कभार बैठ के खोल लेता हूँ मम्मा के साथ, मैंने कहा मैं भी पढ़ लेता हूँ। यू नो कनिका ने मुझे बोला था दैट द सीक्रेट इज वन ऑफ हर मोस्ट लाइफ चेंजिंग बुक्स एंड यू आर सेइंग दिस एंड वो मैं भी अग्री करूंगी बिकॉज दैट्स द ओनली बुक दैट आई हैव रेड इन माय लाइफ एंड इट इज अ लाइक इट्स एन एक्सपीरियंस एंड इट्स नहीं अमेजिंग कि आप जनरली दोनों ने वही बुक पढ़ी है नहीं जनरली आई डोंट लव रीडिंग बुक्स, मुझे पसंद नहीं है, मैं टीवी हाँ देखता हूँ, चिल करता हूँ, बट कभी कभार बट मम्मा पढ़ रही होती तो साथ में पढ़ लेता हूँ। एंड राइट स्टार्टिंग में बहुत बुक्स पढ़ी है यार स्कूल में, उसके बाद मन नहीं करता। were you a very like आप studious थे स्कूल में या you were like a full on मस्तीखोर type of student टिल टिल 10th क्लास आई वाज वेरी गुड इन स्टडी, अच्छा मतलब अबव 90, सबका आई वाज वैसा 90 ही एवरेज। होता है नहीं नहीं, उसके साथ एक्चुअली मैं स्कूल में काफी एक्टिविटीज में, जैसे चेस खेलता था मैं, नेशनल लेवल चेस प्लेयर था। लॉन वाओ टेनिस, लॉन टेनिस उसमें मैं स्टेट लेवल तक खेला हूँ, तो इनमें मेरा ज्यादा इंटरेस्ट था। बट आफ्टर 10th थोड़ा नैया डूब गई बट हल्की हल्की। बट यू नो पढ़ने में तो इंटरेस्ट कम हो जाता है 10th के बाद ऐसा होता है कईयों के साथ बट ये जो स्पोर्ट्स का भी आपको शौक था यू नो चेस या लॉन टेनिस एंड ऑल दैट आल्सो आपको कंटिन्यू नहीं करना था नहीं एक्चुअली प्रॉब्लम क्या था, मतलब हमारे हरियाणा में क्या होता है ना, यूजुअली आप कुछ ना कुछ गेम तो खेलते हो, यहाँ पे ऐसे पर्टिकुलरली नहीं है कि मतलब कुछ भी खेल लिया। जैसे बचपन में मैं ऐसे नॉर्मली स्टेडियम में चले जाते रनिंग करने के लिए, कुछ दिन मैंने बॉक्सिंग भी सीखी थी, लॉन टेनिस सीखा मैंने अराउंड 1.5 ईयर प्रोफेशनल, चेस मैंने खेला है, बास्केटबॉल, ये सब मतलब साइड में था, मतलब खेल रहे हैं टाइम पास, तो ऐसे कर रहे थे। अच्छा आपने सीरियसली नहीं लिया देयर इज आस्मी राइटिंग सीरियसली आर यू एक्चुअली मैंने लिया था, एक गेम लिया था, लॉन टेनिस लिया था मैंने सीरियसली, बट वो उस टाइम 10th के बोर्ड के एग्जाम चल रहे थे, एंड घर वाले बोले मेडिकल ले ले यार तू। हाँ एंड वही आसमी ने पूछा है कि आर यू अ बायो स्टूडेंट या आई वाज अ बायो स्टूडेंट, तो मैंने पापा के कहने पे मेडिकल ले भी लिया, वाओ बट समझा नहीं मुझ पे। बट यू वोंट बिलीव, माय सिस्टर इज डूइंग एमबीबीएस राइट नाउ, शी इज इन सेकंड ईयर। वाओ बट मैंने नहीं की, तो मेरी बहन कर रही है एमबीबीएस। but guys he is a very good badminton player because jab when the entire media team went to Bhopal when their show was getting launched Mohit and Kanika ne hame hara diya tha and they won so of course he is very good with sports and wo aapko sort of you know I think usne help bhi kiya in terms of your character jo abhi aap play kar rahe ho because it's a young boy jo you know या ऑब्वियसली like he is the कॉलेज का हार्ट थ्रोब ऑल्सो तो ओके देर इज लेखिका आस्किंग यू डिड यू एवर बंक योर स्कूल और कॉलेज एज इट
as it is said once in एक दूजे के वास्ते, so basically एक दूजे के वास्ते में आपने बंक किया है, तो क्या आपने रियल लाइफ में भी बंक किया है? बहुत बहुत हद से ज्यादा। मतलब वही सीन है, 10 तक ठीक था, उसके बाद तो बंक ही बंक किया। इनफैक्ट जब मैंने मेडिकल साइंस ली एंड 12th के बाद मैंने डिसाइड किया कि मुझे नहीं करना मेडिकल। मुझे बिल्कुल नहीं करना। तो लड़ झगड़ के फैमिली से मैंने यहाँ मतलब यही अपनी सिटी में मैनेजमेंट चालू किया, बीबीए का कोर्स शुरू किया। एंड 3 साल में मैं हार्डली 3-4 महीने कॉलेज गया था, पूरा मिला सिर्फ के? एग्जाम देने जाता था, सिर्फ एग्जाम देने जाता था। वाओ। क्योंकि उस टाइम मेरा मतलब थोड़ा उठ गया था मन पढ़ाई से। मतलब नहीं, मेरा मन था कि मैं पहले कुछ फैमिली बिजनेस संभालूंगा एंड यही सब सोचा था, बट लाइफ कहाँ पहुंच गई पता नहीं चल रहा। राइट, तो फिर एक्टिंग कैसे हुई? सिंस वो कभी पिक्चर भी नहीं थी, पहले स्पोर्ट्स, फिर मेडिकल, फिर बीबीए, तो फिर एक्टिंग मतलब वेयर डिड इट कम फ्रॉम? इन ये एक्चुअली कॉलेज में फाइनल ईयर में, थर्ड ईयर में तो जो हमारे यूजुअली कॉलेज में इवेंट वगैरह नहीं होते, जो फेस्टिवल्स होते हैं, तो मैंने पार्टिसिपेट किया था। तो मैं जीत गया गलती से। मुझे लगा मैं हूँ, अब तो और कुछ है नहीं, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, ट्राई करते हैं। नहीं, ऑब्वियसली मुझे ऐसा लगा कि भाई अब तो कुछ भी कर सकता है। मतलब एक्चुअली मेरा प्रॉब्लम है, मैं हद से ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता हूँ कई बार। तो मैंने कहा करते हैं। तो ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, मैं दिल्ली गया। उसके बाद एक एक्चुअली काफी लंबी स्टोरी है यार। तो मैं दिल्ली गया एंड उस टाइम मेरे कॉन्टेक्ट नहीं थे, एंड मॉम एंड डैड तो मुझे ऐसा कहते थे, भाई कर ले तुझे जो करना है लाइफ में, अब तेरे हाथों में ही है। तो मैं दिल्ली गया, मैंने कॉन्टेक्ट्स बनाए। एक्टिंग का उस टाइम सोचा नहीं था यार, क्योंकि हरियाणा से दिल्ली जाना इज लाइक 2 आवर राइड, तो वो इजी था। मुंबई का उस टाइम सोचा नहीं, बट लकीली जब मैं दिल्ली गया, विद इन 2 or 3 days मुझे एक कमर्शियल मिल गया। मैं मुंबई चला गया, कमर्शियल शूट किया, मैं वापस दिल्ली आया। फिर मैंने हार्डली 6 month या 1 year मॉडलिंग में काम किया, फिर मैं मुंबई आ गया। मुंबई में मैंने 1 या 1.5 साल दिया। स्टार्टिंग में ऑडिशन नहीं दे रहा था, क्योंकि मेरा थोड़ा प्रॉब्लम था डिक्शन का बहुत ज्यादा, क्योंकि अभी भी है मेरा प्रॉपर हरियाणवी एक्सेंट आता है। तो अभी मुझे हिंदी बोलने के लिए काफी एफर्ट लगाना पड़ता है। तो उस टाइम मैंने ध्यान दिया नहीं, बट धीरे 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 मुंबई में रह के थोड़ी हिंदी ठीक हो गई, लैंग्वेज साफ हो गई, डिक्शन क्लियर। फिर मैंने एक्टिंग ऑडिशंस दिए एंड दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। वाओ। ओके, एक दूजे के वास्ते 2 ने पूछा है, इन रियल लाइफ आर यू एक्चुअली लाइक श्रवण? 101%, 200% एक्चुअली। तुम तो मिली हो सिमरन मुझसे। अरे मैं मिली, बट लोगों को नहीं पता। तुम तो इसका जवाब तो तुम ही दे सकती हो। अगर मैं कहूंगा कि मैं हूं, तो लोग कहेंगे नहीं, तुम तो अच्छे से मिली, तुम जानती हो मैं कैसा हूँ। नहीं, ही इज एग्जैक्टली, गाइस, मैं आई कैन वाउच फॉर दिस कि वो जैसे शो में है, ऑल द मस्ती एंड यू नो अनफिल्टर्ड, और जो मन में आए बोल देना एंड ऑल ऑफ दैट, वो एग्जैक्टली मोहित वैसा ही है। इनफैक्ट सेट पे अनीश, देविका और जो काफी बाकी लोग एक्टर हैं, वो कभी मुझे बोलते हैं। एक बार अनीश मुझे बोल रहा था वैनिटी में, ऐसे मुझे देख तो ऐसे देख रहा है, कहता मुझे कभी कभी कंफ्यूजन होता है। मैंने कहा क्या, तू कैरेक्टर में है या तू रियल लाइफ में ऐसा है? मैंने कहा तुझे क्या लगता है? कहता रियल लाइफ में होना थोड़ा मुश्किल है, बट कैरेक्टर में होना मुश्किल है। मैंने कहा भाई मेरा यही कैरेक्टर है, रियल लाइफ में ऐसा ही हूँ। तो आपको मतलब स्विच ऑन और स्विच ऑफ होने की कोई जरूरत नहीं है, इट जस्ट कंटिन्यूज। मतलब 1-2 चीजें मुझे कंट्रोल करनी पड़ती है, जैसे उसमें श्रवण थोड़ा रोमांटिक है शायद। 1-2 चीजें, मतलब श्रवण थोड़ा रोमांटिक है, मैं शायद नहीं हूँ। हाँ। और वो थोड़ा ज्यादा डेयरिंग है। बाकी मैं फन लविंग हूँ। वो जो एनर्जी जो श्रवण की जो एनर्जी इज द सेम, वो मेरी है। टोटली मैं ऐसा ही रहता हूँ लाइफ में। मतलब इनफैक्ट बाकी आप किसी एक्टर से पूछोगे तो वो यही बोलेंगे कि मतलब ही एक्ट लाइक अ किड, आई एक्ट लाइक अ किड ऑन द सेट। अच्छा, देबो ज्योति का क्वेश्चन है, व्हाई डोंट यू फॉलो कनिका ऑन इंस्टाग्राम? उसने खुद ही लिख दिया है दैट मेनी पीपल हैव दिस क्वेश्चन, एंड आई अग्री विद देबो ज्योति, क्योंकि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि क्यों नहीं फॉलो करते आप लोग एक दूसरे को। एक्चुअली
तो अच्छा, क्वेश्चन फिर रिपीट करो। Why don't you follow Kanika Kapoor on Instagram? मैं सिर्फ कनिका को नहीं, देविका, खुशी एंड बाकी जितने भी एक्टर्स हैं उन्हें भी फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो भी मुझे फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो पर्टिकुलरली आप सब कनिका का क्यों पूछ रहे हो? Because she is बताओ यार। your like immediate co-actor ना, तो I'm sure people want to know कि नहीं, because आप ऐसा लोग यार, मैंने प्रॉब्लम पता क्या, जो लोग मुंबई में शूट करते हैं ना, वो क्या उनका, वो दिन में शूट करते हैं, रात को अपना घर जाते हैं, अपना नॉर्मल लाइफस्टाइल जीते हैं। हम लोगों के साथ क्या था, हम सुबह उठते थे, सेम कैब में मैं बैठा हूँ, पीछे कनिका बैठी है, इधर देविका बैठी है, हम जा रहे हैं, हम सारा दिन शूट कर रहे हैं, वापस आ रहे हैं, घर आने के बाद सामने वाले अपार्टमेंट में सब रह रहे हैं, शाम को रनिंग करने घूम कहीं भी जा रहे हैं, मतलब सेम चेहरे। तो धीरे धीरे मतलब वही चेहरे देख के ना इंसान थोड़ा पकने लगता है। एंड फिर थोड़े थोड़े क्लैशेस कनिका के साथ तो मेरी थोड़ी सी हल्की फुल्की नोकझोंक हो गई थी, मतलब जब ये अभी लॉकडाउन होने वाला था ना, उससे एक दिन पहले या 2 दिन पहले हल्की फुल्की हमारी नोकझोंक हो गई थी। उसके बाद चीजें क्लियर करने का मौका मिला नहीं, क्योंकि फिर लॉकडाउन आ गया एंड दैट्स इट। तो उसके बाद ऐसा मतलब कुछ खास नहीं है। अभी जब जाएंगे ना शूट पे तो शायद ये टॉपिक डिस्कस करके हंसेंगे थोड़ा बहुत और सब नॉर्मल हो जाएगा। right. But मुझे ना इसमें से जैसे like how you narrated the whole thing, मेरे को ऐसे लग रहा है कि you know it's more like family. जब हम Instagram पे आते हैं तो probably we don't follow our mother and father because like वो तो हमारे साथ ही रहते हैं. देयर इज अ थिंग, मतलब हम 24 आवर्स साथ रहते थे, तो सोशल मीडिया का इतना मतलब कुछ नहीं था इंटरेस्ट। इनफैक्ट कनिका और मेरा तो ये, हम दोनों इतना यूज भी नहीं करते थे इंस्टाग्राम उस टाइम, वहां पे जब हम थे। हमें दोनों हम दोनों के सीन्स चल रहे होते थे हर टाइम, तो हम तो फोन को वैसे ही साइड में रख देते थे। थोड़ा फ्री टाइम मिलता था उसमें प्रमोशन एक्टिविटी, तो Right. इंस्टाग्राम वैसे इग्नोर करते थे, तो जरूरत पड़ी नहीं। फैमिली ऑब्वियसली हम फैमिली की तरह थे, तो अब प्यार था तो थोड़ी थोड़ी लड़ाई भी तो होती है ना। ओके, एक दूजे के वास्ते टू लवर ने पूछा है हु इज द बेस्ट बडी फ्रॉम एक दूजे के वास्ते कास्ट ऑन ऑफ स्क्रीन. ऑफ स्क्रीन मेरी किससे ज्यादा बनती है? हम्म. ऑफ स्क्रीन मेरी सबसे ज्यादा बनती है वैसे तो डायरेक्टर के साथ, मेरे जय सर के साथ। ऑब्वियसली मेरी पता नहीं क्यों से ज्यादा बनती है। मैं मेरा सीन नहीं भी होगा तो We भी know मैं, यू नो कि आप डायरेक्टर्स पेट हो. नहीं नहीं नहीं, ऐसा कि डायरेक्टर पेट की मेरी बनती नहीं है यार औरों के साथ। प्रॉब्लम ये है, मैं मतलब मैं कुछ भी बोल देता हूँ, उसके बाद लोगों को हर्ट होता है एंड उन्हें हर्ट होता नहीं था। एंड सेम अक्षय सर के साथ था, अक्षय आनंद सर। मैं वैनिटी में मैं और अक्षय सर हमेशा, मतलब जब भी एक दिन में शूट होता था, सिर्फ हम दोनों वैनिटी शेयर करते थे, अदरवाइज सोलो सोलो होते थे। क्योंकि अक्षय सर के साथ और जय सर के साथ ना, मतलब मैं कुछ भी बोल दूं, उन्हें पता था कि मतलब कि दिल से नहीं बोल रहा, मतलब तो मेरी उनसे बॉन्डिंग ज्यादा थी। बंटी के साथ ज्यादा थी, बट प्रॉब्लम ये थी हमारा शूटिंग डेज कम होते थे। बंटी के साथ, अनीश के राइट. साथ, सुमन और मेरी शूटिंग डेज ज्यादा थी। बट सुमन और मैं ना रियल लाइफ में बिल्कुल, मतलब जैसे शो में ऑपोजिट है ना, हम रियल लाइफ में बिल्कुल ऑपोजिट है। मतलब तो वो पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब नॉर्थ पोल साउथ पोल का डिफरेंस हम दोनों के बीच में। तो इसलिए ओके. मतलब मुझे मेरी एनर्जी, मतलब मुझे ऐसा लगा मेरे सर के साथ मिल रही थी, जय सर के साथ और अक्षय सर के राइट. साथ, तो मेरी मतलब बहुत बनती थी। राइट. एंड एक और क्वेश्चन जो काफी ज्यादा रिक्वेस्टेड है, और बिकॉज आपने को स्टार की बात की है, हाउ इज योर बॉन्ड विद कनिका? कनिका, एज आई हाँ. सेड, इट्स गुड। जैसे मैंने बोला, हम 24 घंटे हम सब साथ रहते हैं, फैमिली की तरह हो गए सब लोग। मतलब इनफैक्ट मैं और कनिका तो डेली शूट करते हैं, तो बॉन्ड तो अगर मैं शायद तब ज्यादा बता पाता कि मतलब जब हम दिन में मिल रहे हैं, रात को नहीं मिल रहे, मतलब अलग अलग शिफ्ट टाइम्स हैं। प्रॉब्लम ये कि हम राइट. साथ में रहते थे, तो हमारा मतलब लड़ाई भी होती थी एंड बॉन्डिंग देखा जाए तो वी आर गुड फ्रेंड्स। Right. There is Varya Varshra asking you, what are your feelings when you got to know कि you have been selected as the lead actor? व्हाट्स योर नेम? Varya Varshra. वारिया वर्षा, अच्छा। एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो फीलिंग थी ना,
मुझे सिलेक्शन से पहले ही आ गई थी। मतलब जिस दिन मैं पहली बार ऑडिशन देने गया था ना बिंदु मूविंग इमेजेस में, मैं अराउंड रात हाँ को 10:30 या 11 बजे ऑडिशन देने गया था। रीमा ने मुझे फोन करके बुलाया था, तो मैं 11 बजे मैंने ऑडिशन दिया। मतलब मैंने पहले यंग श्रवण का ऑडिशन दिया, उसके बाद मैंने मेजर श्रवण का पार्ट किया। वो देख के मुझे तो लगा भाई मतलब ये मैं हूँ, ये मैं कर सकता हूँ इजीली, तो ये रोल मेरे लिए लिखा हुआ है। तो मैंने अपने ड्रीम से सोचा कि मैं करने वाला हूँ। उसके जस्ट 2 डे बाद मोक्षूट था, जिसमें एक देयर वाज वन मोर गाय एंड मी। मोक्षूट में थोड़ा मेरा ऊपर नीचे हुआ था, बट मुझे स्टार्टिंग से ऐसा फीलिंग था कि मतलब मेरा हो जाएगा इजीली, क्योंकि मेरा कैरेक्टर सेम जा रहा था। बट एंड जिस दिन मुझे न्यूज मिली ना, उस दिन मुझे ज्यादा खुशी नहीं हुई, क्योंकि मुझे पहले ही मैं सोच के बैठा था अंदर ही अंदर कि हाँ मेरा तो हो गया, हाँ मेरा तो हो गया भाई, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो सरप्राइज कुछ नहीं था बिकॉज आपने पहले मुझे ही सरप्राइज सोच नहीं था, लिया था। नहीं अरे जेन्युइनली स्पीकिंग, जेन्युइनली बताऊं तो मुझे सच में कोई सरप्राइज नहीं था। जिस दिन मैंने, मुझे अभी तक डेट याद है, हाँ मैंने 22 अक्टूबर को ऑडिशन दिया था। राइट 19 अक्टूबर को ऑडिशन दिया, 22 को मॉक शूट किया, 25 को अगेन मॉक शूट किया, एंड मुझे फाइनल इसका 5 नवंबर को कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के लिए बुलाया था। तो दो स्टैंडर्ड्स पर लाइक बुला लो यार, पता है हो जाएगा, बुला लो ना प्लीज, क्यों वेट कर रहे हो? राइट। अच्छा एक EDKV एक दूजे के वास्ते टू इज आस्किंग यू हाउ वाज योर फर्स्ट ऑडिशन एंड व्हेन, मतलब नॉट फॉर दिस शो बट जनरली आपने पहला ऑडिशन कब दिया था और क्या था? इट वाज इन 2015 अगस्त, मुझे याद है, वो भी याद है क्योंकि मेरा फर्स्ट डे था। मैं जैसे मैंने बताया मैं दिल्ली गया था, दिल्ली शिफ्ट हुआ, हाँ जाते ही सेकंड डे मेरा वहाँ पे एक मॉडलिंग एजेंसी है पर्पल थॉट्स, उन्होंने मुझे बुलाया। मैं ऑडिशन के लिए गया, टीवीसी का ऑडिशन था, यामा बाइक का। तो मेरा लाइफ का फर्स्ट ऑडिशन था, एंड आई वाज सिटिंग आउटसाइड लाइक जैसे अभी मैं बैठा हूँ, और अंदर शीशे में देख रहा हूँ कि मतलब वो लड़का कुछ बाइक चला रहा है, कुछ कर रहा है, एंड यू वोंट बिलीव मैं ऐसे हो रहा था। क्योंकि नहीं नहीं जेन्युइनली मेरा फर्स्ट डे था, मैंने फर्स्ट टाइम कैमरा देखा था उस दिन कि मतलब राइट अच्छा कि मतलब क्या कर रहा है, मैं देखे जा रहा, मैंने कहा चल कोई बात नहीं। फिर मेरा टर्न आया, तो अंदर आते मतलब जो कास्टिंग डायरेक्टर था उसने मुझे बताया कि आपको कुछ नहीं करना, आपको फील करना, आप बाइक चला रहे हो, रास्ते में आपको एक लेक दिखी है, आपको उतरना है, पानी पीना है, पानी पीते वक्त आपको बाइक पे पानी डाल देना है, दैट्स इट। वाओ। और बट ऑडिशन मेरे हुआ हाथ कैसा मेरे लाइक हाथ शिवर कर रहे इवेंचुअली? थे, हाथ शिवर कर रहे थे मेरे, ऐसे मतलब यू फर्स्ट ऑडिशन था ना, क्योंकि मैंने क्या किया, जल्दी जल्दी हो गया डन, और मैं निकल गया। राइट। एंड मैं उससे नेक्स्ट डे वापस घर भी आ गया था हरियाणा। मैंने कहा 2 दिन हो गए, मैंने अच्छा कहा वापस मैंने कहा अभी घर चलते हैं। एंड यू वोंट बिलीव मैं सेलेक्ट भी हो गया फर्स्ट ऑडिशन में, उसी के लिए मैं मुंबई गया। लकी। ये बहुत एंड ही रेयर होता है बिकॉज पीपल टेंड टू डू टू मेनी ऑडिशंस और फिर कास्टिंग जाके इट द इवेंचुअली कास्टिंग डायरेक्टर क्लिक्स। टोल्ड मी कि भाई जब तूने ऑडिशन दिया मुझे दूर दूर तक उम्मीद नहीं थी कि मतलब तुम्हारा सिलेक्शन होगा। मैंने कहा तुम्हें छोड़ो, मुझे उम्मीद नहीं थी। Okay, there is a question from Prachi Saluke. She's asking, are you missing your shoot? यस यस आई एम। एंड बहुत सारे लोग है ना अब देख रहे हैं शो, लाइक दे आर वाचिंग इट ऑन सोनी लिव एंड ऑल ऑफ दैट, तो दे आर वेरी क्यूरियस काफी आगे चल के क्या स्पॉयलर्स होंगे, हाउ इज द स्टोरी गोइंग टू प्रोग्रेस। तो कोई भी लाइक डू यू हैव एनीथिंग टू शेयर कि कब यू आर गोइंग टू रिज्यूम शूट या ऐसा कुछ? मैं कुछ कंफर्म तो नहीं बता सकता, बट जैसा मुझे अभी कुछ दिन पहले टीम से कॉल आया था, मतलब दे आर अपना परमिट के लिए अप्लाई किया उन्होंने भोपाल में, तो राइट दे आर सेइंग 50-50 चांसेस है शायद कि वी विल स्टार्ट शूटिंग इन जून, मे बी और मे बी नॉट। जैसा कि उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया कि तुम रेडी रहो, हो सकता है शो, बट अभी कंफर्म कुछ भी नहीं है। राइट। बट बट शायद जो जून में लोग स्टार्ट हो जाए। यू नो अभी देख रहे हैं, डू यू हैव सम स्पॉयलर्स फॉर देम जो आपको लाइक थोड़ा बहुत आपने जो शूट किया, हैज एवरीथिंग गॉन ऑन एयर या फिर कुछ है जो अभी तक ऑन एयर नहीं गया है जिसमें से आपने शूट किया है? एक्चुअली काफी सीक्वेंस है जो हमने मतलब शूट किया है, उन्हें हुआ नहीं है मतलब, बट मुझे प्रॉपर्ली याद नहीं है कि ऑन एयर कितना हो चुका है, क्योंकि अभी 3 महीने हो गए यार शूट की, तो आपने देखा आ, आने के बाद शो लाइक हाँ कभी भी? हाँ मैंने पूरा दिखाने के बाद, एक्चुअली मैंने एपिसोड 1 से शुरू किया, जैसे लॉकडाउन शुरू हुआ मैंने एपिसोड 1 से शुरू किया, क्योंकि मैंने भी नहीं देखा था।
तो एपिसोड तो 1 से आपका शुरू किया अभी तो तक का जो हुआ है उसमें से फेवरेट सीन या ऐसा कौन सा एक सीन है विच इज बिन वेरी फेवरेट? माय फेवरेट सीन हाँ, आपने एक्चुअली फिर व्हाट से देखा तो आई एम श्योर कुछ ना कुछ यू मस्ट हैव नोटिस्ड कि लाइक ये मैंने अच्छा किया है इसमें। मेरा फेवरेट सीन एक्चुअली मुझे तो अपने सारे सीन पसंद थे क्योंकि मुझे तो सारे सेल्फ अच्छे लगते थे। मैं ऑब्सेशन। अपना हर सीन करके ऐसा करता था, मतलब हाँ अच्छा है। बट मेरा अगर फेवरेट सीन देखा जाए तो मतलब जो ऑब्वियसली तो जो ब्रिज से जंप करने का सीन था ना, मतलब मुझे हाँ, स्विमिंग नहीं आती है, मुझे स्विमिंग नहीं आती है। तो वो और शूट मैं करते टाइम कितना लाइक वो नर्वस कि मैं कैसे करूंगा और क्या होने वाला है? मतलब या मुझे स्विमिंग नहीं आती थी, और 8 से 9 घंटे मैं हार्नेस से लटका हुआ था ऊपर से लेके नीचे तक, और मैं सिर्फ एक ही बात सोच रहा था हर बार, मतलब यार गिरेगा तो क्या होगा, स्विमिंग तो आती नहीं, एंड बहुत बड़ी लेक थी। राइट। तो बट उस दिन मैंने मतलब फील किया कि मतलब वो मेरा एक्चुअली वो मेरा फर्स्ट एपिसोड भी था। फर्स्ट एपिसोड का एंट्री हम्म। सीन भी वहीं से शुरू होने वाला था राइट। मेरा। तो और मेरा मतलब मैंने मेरे एक्टिंग के मतलब जब स्टार्टिंग के 1 और 2 वीक्स में जो हमने सीन शूट किए थे, वो बीच हम्म। बीच में से निकल के आ रहे थे। तो वो सीन मेरा मुझे एक्चुअली फेवरेट लगा था। एंड बाकी मेरे कुछ सीन्स थे जैसे स्कूल में, जो आपने अगर देखे होंगे, मैं स्पीच दे रहा हूँ आगे स्टूडेंट्स को, हाँ। जो स्टूडेंट्स को जो एक लंबी चौड़ी 2-3 पेजेस की, मैं कभी मैं ऑडिटोरियम में स्पीच दे रहा हूँ, कभी कहीं, जब भी मैं मोटिवेट करने गया हूँ, तो जितनी भी लंबी वो स्पीचेस थी ना, वो मेरा फेवरेट था। मतलब मुझे हर बार ऐसा लग रहा था कि फास्ट बोल रहे हैं। एंड एक फेवरेट डायलॉग था, जैसे कि मैंने अवनी को बोला था, अगर फैंस को याद होगा हम्म। देवका के बारे में, वो जो डायलॉग था कि 16 साल से खा रहा हूँ ना, मर तो नहीं गया उसके बिना, ऐसा कुछ डायलॉग था देविका का मुझसे रिलेटेड। मैं बोलता हूँ, पूछती है, मतलब जैसे देविका उसे मुझसे पूछती है कि अब तुमने खाना खाया, तुम क्या कर रहे हो, तुम सोए, तो मैं बोलता हूँ कि मुझे एक्चुअली डायलॉग भी याद नहीं आ रहा, बट वो फनी डायलॉग था, अगर फैंस को याद हो। एंड एक फनी डायलॉग था, मेरे बाबू ने ताना खाया। वो तो इनफैक्ट मतलब एपिक हो गया उसके बाद, मतलब लोग मुझे टैग करके बोलते हैं मेरे बाबू ने थाना खाया, मतलब मैंने कहा कि वो भी अच्छा मतलब किया। राइट। ओके, जेडन राजन ने पूछा है व्हाट इज योर सीक्रेट टू सच अ ग्रेट बॉडी? बॉडी, भाई बॉडी खत्म हो गई यार, कुछ नहीं बचा लॉकडाउन में, शूट करते कुछ नहीं बचा। बट आई एंड थिंक कि यू आर वन ऑफ दोज ब्लेस्ड सोल्स कि मतलब इवन इफ यू ईट अ लॉट ऑफ स्वीट या जंक एंड ऑल तो भी आपको आई या थिंक या या बॉडी पे इफेक्ट नहीं करता है। या मतलब जब मैं शूट कर रहा था 3-4 महीने, मतलब आई वाज नॉट वर्किंग आउट, आई वाज नॉट डूइंग एनी फिजिकल वर्कआउट, मतलब मैं राइट। सुबह भी खा रहा था, शाम को भी खा रहा था, दोपहर में भी खा रहा था, और मैं मतलब पतला होता जा रहा था, मतलब मेरा फेस ऐसे। एंड अभी मैं जब गाइस से आई घर हैव आया टू हूँ, टेल यू कि ही इज द वन जिसका सोल इतना ब्लेस्ड है दैट अगर वो एक साथ डेजर्ट में काफी सारी रसमलाई भी खाए तो उनको कुछ नहीं होने वाला है। इट्स नॉट गोइंग बट टू शो अप। बट सिमरन, ये देखो मम्मा ने कर दिया है, घी, मम्मा घी खिला रही है ना डेली, तो चीक्स निकल आए यहाँ पे घर आके देसी घी में। तो फिटनेस और का सीक्रेट यही था यार। मैं डेली एक्चुअली रनिंग डेली करता था। डेली आई डू रनिंग अराउंड 5 to 10 किलोमीटर। अभी तो मैं वाओ। डेली कर, जैसे अभी मैं अपने होम टाउन में हूँ, मैं सुबह हाँ। 4:30 बजे उठ जाता हूँ। 4:30 बजे मैं डेली उठता हूँ, मैं 10 किलोमीटर रनिंग करता हूँ। या जनरली आई वेक अप एट 4:30, आई गो फॉर वाओ। रनिंग एट 5 o'clock, क्योंकि 6 बजे बहुत सनलाइट होने लग जाता है, तो प्रॉब्लम हो जाता है दिल्ली में, इधर दिल्ली और हरियाणा साइड में रोशनी ज्यादा है। तो 5 से 6 रनिंग करता हूँ 1 घंटा, घर आता हूँ, खाना खाता हूँ, एंड वर्कआउट करता हूँ। उसके बाद बहुत सारे लोगों का एक्चुअली लॉकडाउन में सोने का टाइमिंग 4:30 और 5 o'clock होता है बिकॉज नहीं, एवरीबडी इज लाइक बिंज वॉचिंग कुछ देख रहे हैं एंड ऑल ऑफ दैट एंड यू ऑन द अदर हैंड। मेरा भी यही था, मेरा भी यही था सिमरन, जब से मैं मुंबई था ना, बट जब भी मैं 17 तारीख को घर आया हूँ हरियाणा, एंड मुझे पता है कि अभी कुछ टाइम के बाद जैसे शूटिंग शुरू होगी, आफ्टर अ मंथ और 45 डेज लीप आएगा, एंड देन श्रवण मल्होत्रा से मेजर श्रवण मल्होत्रा बनना है, तो आई नीड अ गुड फिजिक, लीन फिजिक। एंड अभी राइट।
गाल ज्यादा आ गए मेरे, तो इसलिए मैं जानबूझ के कर रहा हूँ कि मतलब कर ले बेटा, वरना वहां ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। एंड Right, अपॉर्चुनिटी मिली है ना यार, अभी इसको यूज कर सकता हूँ। right. There is banana walnut cake who's asking what inspired you to become a model slash actor? तो बिकम अ मॉडल तो यार, मुझे ना एक्चुअली मैं आई एम फ्रॉम भिवानी, फ्रॉम हरियाणा, मतलब जो एक छोटा सा सिटी है हरियाणा में, अगर आप लोगों को पता नहीं होगा, इन लोगों रोहतक के पास में है। तो काफी यंगस्टर्स की तरह मुझे मॉडलिंग नहीं करने की, मुझे ये था ग्रेजुएशन हो गई भाई, अभी 1 साल 2 साल दिल्ली जाते हैं, एंजॉय करते हैं, मजे करते हैं, लाइफ देखते हैं, फिर वापस आ जाएंगे, फैमिली बिजनेस संभालेंगे अपना और करेंगे। तो मैं इसलिए दिल्ली शिफ्ट हुआ था कि मॉडलिंग करने के लिए, बट वो मेरा लकीली चल पड़ा काम, आई डोंट नो हाउ, मैं मतलब इतना फोकस नहीं था स्टार्टिंग में, मैं सिर्फ एंजॉय करने गया था लाइफ को, तो वो चला। बट व्हेन आई शिफ्ट टू मुंबई ना, तो Serious हो गया एक्टिंग थोड़ा. करने। हम्म। It became नहीं नहीं serious नहीं, because मुंबई में यार एक्चुअली पता है क्या हुआ, मतलब ऊपर से नीचे चेंज कर देता है यार मुंबई इंसान को, मतलब जो मैं मस्ती खोर था ना दिल्ली में, एंजॉय करना, कोई टेंशन नहीं, जब मुंबई में आया ना ब्रो, इतना मतलब इतना स्ट्रेस, responsible. जिंदगी मतलब मैंने पहली बार ऐसे देखी, मतलब कि मतलब 5 बजे सोना है और अगले दिन शाम को 5 बजे उठना है, ये लाइफस्टाइल, मतलब हमारे हरियाणा में ऐसा नहीं होता है यूजुअली, मेरी मम्मा भी 4 साढ़े 4 बजे उठ जाती है सुबह। तो Wow. मैंने पहली बार देखा, मतलब इतना स्ट्रेस, लोग इतना भाग रहे हैं, और फिर मैं भी धीरे 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 स्टार्ट हो गया, मैंने कहा हाँ ऑडिशन देने हैं, ऑडिशन देने हैं, ऑडिशन देने हैं, तो धीरे धीरे धीरे, क्योंकि प्रॉब्लम ये था, मैंने मॉडलिंग शुरू तो कर दिया था, अगर आप एक्टिंग में नहीं जा रहे हो तो क्या स्कोप है, मुझे पता था कि वापस घर आना पड़ेगा, तो मुझे घर आना नहीं था इतनी जल्दी, तो मैंने कहा चलो ठीक है, और ज्यादा मस्ती करनी है तो एक्टिंग करते हैं, Wow. तो मैंने ऑडिशन देने शुरू किए। Right. Okay. Avni Rana is asking you, how was Ladakh ka shoot? How was is अमेजिंग, shooting in इट Ladakh? वाज अमेजिंग, मतलब मुझे गर्मी बिल्कुल पसंद नहीं है एक्चुअली, जो अपना दिल्ली मुंबई का जो वेदर है ना, मुझे बिल्कुल पसंद है, मुझे गर्मी से बहुत प्रॉब्लम है। एंड इनफैक्ट अभी जब हम भोपाल में शूट कर रहे थे, वहां तो यार भाई ऐसे धूप आती है ना, मतलब टैनिंग हो गई थी, मतलब इतनी Right. सारी। तो लद्दाख वाज, मैं तो बहुत खुश था, मतलब जब जैसे हमने लद्दाख लैंड किया ना, वाज लाइक Cakewalk. ब्रो तेरे पास 1 वीक है, वही मेरा एक ही फंडा रहा है लाइफ में, जितनी मस्ती करनी है, कर ले इसे 1 वीक के अंदर, शूटिंग चल रही है, तुझे जो एंजॉय करना कर ले। अगर आपने कुछ सीन्स देखे होंगे, जैसे कनिका ने बीटीएस वीडियो डाली थी, तो कनिका हाँ. वाज ऑलवेज लाइक एंड आई वाज ऑलवेज डूइंग समथिंग फन, मतलब मैं कुछ ना कुछ बकवास कर रहा हूँ, मस्ती कर रहा हूँ, लोगों के साथ इंटरेक्शन कर रहा हूँ, मतलब मुझे मेरे Wow. लिए काफी अच्छा टिप था। एंड आई विल जेन्युइनली, मतलब इस शो खत्म होने के बाद, जब भी मतलब 1 साल 1.5 साल 2 साल बाद, आई विल डेफिनेटली गो वंस अगेन। या Okay. And I think the last question that we will take, because there are too many questions and the questions are never going to end. But हम या लोग एक last question लेंगे, which is from Mohit वाला प्यार, and I'm assuming that she is asking your funniest memory during shooting of. So basically, any fun memory जो आपकी है shoot से. ओके, उन ओके ठीक है, आप लोगों के लिए फनी रहेगा, एक्चुअली मेरे लिए तो फनी नहीं था ये, मैं भी फर्स्ट डे जब मुझे शूट करना था, मतलब ईबीकेबी का जो पहला दिन था, कनिका एंड बाकी एक्टर्स का 3 दिन 4 दिन पहले शुरू हो गया था मुझसे, एंड मेरा उनसे 4 दिन बाद में था। एंड आई वाज मतलब मेरा एक ही सीन था पूरे दिन में, रात को सिर्फ सर बोले एक सीन है, ये अच्छे Right. से करना है, तो जो अगर उसमें जब सुमन थोड़ा सैड हो जाती है टीवी पे कुछ न्यूज देख के, तो मैं उसके घर आता हूँ, मेरा फर्स्ट सीन, मेरे ये दोनों हाथ वही जो हर बार होता है, फर्स्ट डे मेरा ऐसे, और मैं पॉकेट में डाल रखे हैं अपने हाथ, और मैं अंदर आ रहा हूँ, खुशी ओपन द गेट, आई एम लाइक हाय, अंदर जाता हूँ, पॉकेट में हाथ, हाय, पीछे से जैसे फेविकोल डाल रखा है क्या पॉकेट में, मेरे हाथ निकल नहीं रहे थे, एंड समहाउ मतलब मैंने किसी को बताया नहीं, किसी को पता भी नहीं कि क्या हो रहा है, मैं बार बार फिर हाथ अंदर डाल रहा हूँ, फिर मैं निकाल रहा हूँ, वो बोल रहे हैं निकालो, मैं डाल रहा हूँ, जैसे तैसे करके शूट हो गया। 2 दिन बाद मैंने सबको बताया, मैंने कहा मेरे हाथ कांप रहे थे टेंशन के मारे, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ तो
जब मैंने उन सबको बताया तो उन सब के लिए बहुत फनी था, क्योंकि उन लोगों को समझ नहीं आया कि ये बंदा कर क्या रहा है, मतलब हाथ क्यों नहीं निकल रहे इसके बाहर। मेरे लिए जो फनी था Right. ना, मेरे लिए व्हेन आई शूट विद अक्षय सर ना, उनके जो मेरे सीन्स है मुझे एक्चुअली मुझे काफी पसंद आते, क्योंकि अक्षय सर का जो है ना, मतलब he's काफी नेचुरल है उनकी हर चीज, मतलब वो लगता नहीं वो एक्टिंग कर रहे हैं। तो उनके साथ जब मैं शूट कर रहा होता ना, मुझे लगता नहीं है कि मतलब हम शूटिंग कर रहे हैं। तो और उनके इनफैक्ट जो सीन्स होते हैं मेरे और उनके, काफी मतलब फनी सीन्स ही होते हैं उनमें। वो मुझे डांट ही लगा रहे होते हैं हर टाइम, और मैं हमेशा डांट खा रहा होता हूँ। तो उनके सीन्स मुझे ज्यादा पसंद है। Right. या But amazing. Thank you so much, Mohit, for talking to us. We hope कि the shoot resumes soon और हम लोग को आगे के episodes देखने मिले and fans को भी. And thank you so much for doing this live. Before we go, I would request कि अगर आप कुछ लोगों के नाम और comments नीचे पढ़ सकते हैं so that they feel good about it. ओके, सुवन की यारी, लव यू टू। चित्रा 990, यू हैव अ गर्लफ्रेंड, ओह शिट। प्रिया चौहान 7060, लव यू मोहित, लव यू टू। यार कोई इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछ लो एक फटाफट, एक मैं देके जाऊं आंसर। There is Soha वी लव यू Upsoya टू सुवन writing. विंग्स, वी लव यू टू सुवन विंग्स। व्हाट? Soha was writing love from Bangladesh. Yeah, I know there are lots of Bangladeshi fans in my Insta account, because I've done 2-3 shoots in Bangladesh before, so yeah, I know they're अच्छा, sweet. right. Anusha Sajwan, yes please, mine. Suvan forever. Why are you so shy? Yes, shy मैं थोड़ा सा हूँ, मुझे मतलब ऐसा लगता है, मतलब स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम है, पर जब मैं ओपन होता हूँ ना, मतलब उसके बाद मुझसे ज्यादा कोई बोलता नहीं है। एंड अभी आज मैं फर्स्ट टाइम लाइव आया हूँ ना सिमरन के साथ, अभी तुम देखना नेक्स्ट वीक से मैं शायद हर हफ्ते एक दो बार लाइव आ जाया करूंगा अपने आप। हाँ, you should come live because Yeah, I'm gonna start fans now. expect कि because you are young and तो आप थोड़ा Instagram ज्यादा यूज करोगे and the same question was there for Kanika also क्योंकि वो भी I think इतना यूज नहीं करती हैं Instagram. अच्छा, there's one question I want to answer. It's Gaurav 1012. If not हाँ, an actor, then what would you be you have right. been? हाँ, सच्ची बताऊं यार, तो अगर मैं पापा की बात मान लेता तो मैं डॉक्टर होता, जैसे कि अभी मेरी बहन एमबीबीएस में है। अगर मैं नहीं मानता तो आज मैं शायद अपना कुछ बिजनेस कर रहा होता। That's it. right. कुछ खास नहीं था जिंदगी में, मैंने सोचा नहीं मतलब कुछ बड़ा करना है उस टाइम पे, अभी सोचा कि अब करना है। अभी क्या है ड्रीम्स लाइक ऑफ कोर्स द शो इज देयर बट उसके अलावा लाइक डू यू वांट टू आल्सो एक्सप्लोर वेब सीरीज बिकॉज वहां पे काफी ज्यादा स्कोप है देयर आर सो मेनी प्लेटफॉर्म्स नाउअडेज इतने सारे शोज आ रहे हैं तो क्या आपने कभी वेब सीरीज या मूवीज या ऐसा कुछ करने का प्लान व्हाट इज द ड्रीम नाउ यार सिमरन राइट नाउ तो अभी क्या है कि मतलब वी हैव टू डू दिस शो, मतलब मेरा पहला शो है, तो राइट आई एम लर्निंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। मतलब मेरे लिए एक्टिंग वाइज देखा जाए तो मैं फ्रेशर था बिल्कुल इससे पहले, तो मैं इस शो में सीख रहा हूँ। तो जो मैं जो भी अभी तक मैंने जितने भी एपिसोड किए हैं, मतलब जितना भी सीखा है सॉरी, तो वो मैंने वही सीखा है और वही परफॉर्म किया। मतलब कोई पास्ट मेरा इतना खास एक्सपीरियंस था नहीं एक्टिंग का, सिर्फ मैंने शूट्स किए हैं प्रिंट या टीवी से किए हैं। बट अब मैं कर रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि मतलब शायद ये शो करते करते शायद मैं कुछ अच्छा सीख जाऊं। एंड या आई एम गोना ट्राई फॉर वेब सीरीज ऑब्वियसली। टीवी शो शायद एक साल बाद ना भी हो, मन ना करे, क्योंकि एक साल शूट करके मुझे एक चीज समझ आने वाली है यार, बहुत हालत खराब होती है शूट करके। 18 घंटे की शिफ्ट हो जाती है, सोने को टाइम नहीं मिलता। तो मतलब वेब सीरीज आई विल ट्राई ऑब्वियसली, एंड मूवी को भी राइट थोड़ा टाइम है। राइट बट वेब सीरीज का एक फायदा होता है कि इट्स फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम आप 3 महीने या शूट करो एंड देन द प्रोजेक्ट कम्स आउट और उसके बाद यू या कैन रिलैक्स एंड ऑल ऑफ दैट एंड आई थिंक यू लाइक दैट मोर या ऑब्वियसली मैं वेब सीरीज के लिए ट्राई करूंगा नेक्स्ट, मुझे पता है आई एम गोना ट्राई फॉर इट, बिकॉज मुझे सूट करेगी, मुझे फन चाहिए ना लाइफ में। राइट थैंक यू सो मच एक मोहित ओके, वन मोर, संजय श्योर श्योर जहांगीर, राम राम भाई। हरियाणवी है, उनको चाहिए था एक। तो उसको भी राम राम। राइट
But now you can come live more often. It seems like कि आप enjoy करते हो live आना, तो you can definitely come live more Yeah, often. obviously, I'm gonna come live from again. Ah, finally, the weather is also amazing here. Look, You are very lucky because यहाँ पे तो mood बॉम्बे कैसा है? में it's like 40 degrees Celsius. कल So बारिश हो रही है बहुत अच्छी. it's a tough situation. And also Bombay में the numbers for the corona patients is increasing by the Yeah, day. I've seen that. I've seen And that. I've seen that. if you have to give a message to all the, the audience, your fans, what is it and क्या precautions you think everybody should take? Obviously, guys, stay at home यार, क्योंकि जब मैं भी मुंबई में था, you won't believe, मैं 2 महीने तक एक ही कमरे में बंद. ना मैं रनिंग करने के लिए जाता था, जबकि मुझे पसंद है डेली रनिंग करना, वर्कआउट करना. मैं सिर्फ खा रहा था, घर पे बैठा था. तो क्वारंटाइन का टाइम है यार, एंजॉय करो. घर रहो, खाओ, टीवी देखो, मस्ती करो, मेरा शो देख लो. Right. Thank you. Bye bye. Take care and stay home. बाय बाय सिमरन. Bye. So, guys, that was finally Mohit, and he, of course, leaves us all with a smile on our faces because he is damn sweet and fun. And he's exactly like this in real life, also. If you ever meet him, you are going to vouch for that. And that brings us to the end of this live. Live को अब सब लिखने वाले हैं that save करना, तो of course मैं save करूंगी, जो कि story पे नहीं आएगा because the algorithm has changed and वो एक IGTV जैसे save होता है. So go ahead and check this out. Check this live out on our IGTV, and I'm going to bid you guys a goodbye. Stay home, stay safe, take care, eat lot of good food, take screenshots from the live, share with us, tag us because we always love that. And that's about it. Thank you so much. I'm sorry अगर किसी का भी question में नहीं ले पाई. As you guys saw that Mohit said, and I have finally, like influenced him to go out and do more lives on Instagram. तो वो of course live आएंगे. You can join him there as well. DM him. I think वो usually reply करते हैं. So yes, that's about it. Thank you so much for joining. This is Simran saying toodles. Hey guys, check out our revamped website at www.indiaforums.com to get your daily dose of entertainment.